बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक होंगे। आज से हम स्टार्ट करें एक नावल। ये नावल है मेरे प्यारे मरहूम भाई फ़ुआद असगर के नाम। यकीनन आप इसको ज़रूर सुनेंगे और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा नावल है। इसको मैं रीड करूँगी बुक में एज़ इट इज़। तो पिछला जो कुछ मैंने अपने बातें की हैं उसमें ये है कि इस कहानी को लिखते वक्त मेरे ज़हन में बहुत सारी बातें थी। सबसे पहली बात तो ये है कि हर इंसान के अंदर एक ग़ुलाम है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी को गुजारने के लिए कुछ रास्ते मुतय्यन कर दिए जाते हैं और इसे पूरी ज़िंदगी इन्हीं रास्तों पर चलना पड़ता है। मैंने ये कहानी क्या मैं पाकिस्तान के वक्त से पहले के बारे में लिखी है, जब हम दो कामों के ग़ुलाम थे। तब हम कुछ भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करने के काबिल नहीं थे, लेकिन आज जब हम आज़ाद हैं तो बजाय इसके कि हम मुसलमान इस आज़ादी का फ़ायदा उठाकर सच्चे मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारें, आज भी इन्हीं हिंदुओं और अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं। बज़ाहिर तो नहीं, लेकिन अपने जहन और अपनी सोच से। मैंने ये कहानी खुद ही सोची और खुद ही लिखी है और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये अदना सी काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर कुछ अच्छा ना लगे तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। जलीशा फैसल। तो चांदनी महल जो है कुछ उसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि हमारी सोचों पर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हालात वाक़यात हावी हो जाते हैं। जब कौमें बर्बाद होती हैं तो अफराद बर्बाद होते हैं, जब अफराद बर्बाद होते हैं तो घर बर्बाद होते हैं। ज़िंदगी का नज़्म व नस्क़ ख़त्म होकर रह जाता है। एक मुआशरे में चाहे किसी भी मज़हब के लोग क्यों ना रह रहे हों, अगर इंसाफ और बराबरी मौजूद हो तो कौमों पर ज़वाल कभी नहीं आता। मगर जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक जितनी भी जंगें हुई, जो फसादात भी खड़े हुए, वो ज़्यादातर मज़हब को बुनियाद बनाकर ही हुए। दुनिया का हर मज़हब, चाहे वो इस्लाम हो, बुत परस्ती हो, ईसाइयत हो या यहूदियत, ये मज़हब किसी न किसी तरह अमन व सलामती का दर्जा ज़रूर देता है। दूसरों के मज़हब को बुरा नहीं कहना चाहिए, इस बात की तफसील कुरान और हदीस से साबित होती है, लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए कि कहीं हमारे मज़हब में किसी और मज़हब की मिलावट तो नहीं हो गई। हाँ, ये सच है कि हम लोग अपनी ज़िंदगियों को आसान और पुरसाइश बनाने की खातिर दूसरे मज़ाहिब की बातों को अपना बैठते हैं, जो सरासर शिरक और कुफर है। इसी चीज़ को ख़त्म करने की खातिर पाकिस्तान बना, जिस खित्ते में 3 कौमें आबाद थी, हिंदू, ईसाई और मुसलमान। उस खित्ते को तोड़ना पड़ा। उसकी बुनियादों को कमज़ोर करने के लिए मुसलमानों को अपना खून देना पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि मज़हब इस्लाम में किसी और मज़हब की मिलावट ना हो सके। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। बरसगीर पाको हिंद पर सुबह को सूरज तुलू हो चुका था, जहाँ बरतानवी हुकूमत का राज था। रात भर गलियों में अंग्रेज़ फ़ौज के बोटों की चाप सुनते रहने के बाद डरे और सहमे हुए लोग सुबह उठकर अपने कामों में मशगूल हो गए थे। फतेहपुर गांव, जहां मुसलमान और हिंदू रहते थे, लाहौर से चंद मील के फासले पर वाक़या था। आमना की पैदाइश भी इसी जगह की थी, मगर तब वो आहना थी। आहना यानी कि एक हिंदू लड़की थी। कौशल्या सुबह सवेरे ही नहा धोकर साफ सुथरी साड़ी बांधकर पूजा की थाली तैयार करके भगवान राम की मूर्ति के आगे आकर बैठ गई थी, जो सहन में ही सजी हुई थी। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। भक्तजनों के संकट, दासजनों के संकट क्षण में दूर करे। दोनों हाथ बांधे आंखें बंद किए कौशल्या पूजा में मसरूफ थी। आना ने जब दादी को पूजा करते देखा तो वो भी दादी के पास ही आकर बैठ गई। आना को आदत थी कि जब कौशल्या देवी पूजा कर रही होती तो वो अपनी दादी को ज़रूर टोकती थी, दादी क्या कर रही हो। कौशल्या देवी का ध्यान मुकम्मल तौर पर पूजा में था, मगर आना के टोकने पर कौशल्या देवी को गुस्सा आ गया। पार्वती देवी, जो आहना की माँ थी, वो भी कौशल्या के पास आकर बैठ गई। पार्वती ने आहना की इस हरकत पर उसके सर पर थपकी दी और इशारे से उसे ऐसा ना करने को कहा। थोड़ी ही देर में कौशल्या पूजा से फारिग हो गई थी। देख इस कमबख्त को, कितनी बार इसे कहा है मुझे पूजा करते हुए टोका मत करो, मगर इस बदबख्त के बेजे में तो कोई बात घुसती नहीं। माँ की तरह लंबी तड़ंगी है, इसलिए अकड़ घुटनों में है। असल में कौशल्या जो है वो उसको सास और बहू की आपस में नोक झोंक चलती रहती थी, तो इस वजह से जो है वो
अपनी बहू को वो डांट रही थी और उस बच्ची को भी साथ में। मामूल के मुताबिक कौशल्या देवी आहना को पार्वती के ताने देकर डांटने लगी थी और आहना को इसकी दादी का डांटना बहुत ही बुरा लग रहा था। इसी तरह पार्वती को भी बुरा लग रहा था। माता जी अभी बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता समझदार हो जाएगी। बच्ची है। तुम दोनों माँ बेटी ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। मेरा बेटा रामदीन वो भी वैसा ही है, बीवी बेटी दोनों को सर चढ़ा रखा है। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। मुँह में बुढ़ाते हुए पूजा की थाली हाथ में लिए वो उठने ही लगी कि मोटापा रास्ते में हायल हो गया और वो वहीं ज़मीन पर ज़ोर से गिर गई। कौशल्या देवी को गिरते हुए देखकर आहना का मुंह से ज़ोरदार कहकहा निकल गया। आहना को हंसते हुए देखकर पार्वती को भी हंसी आ गई। माँ बेटी दोनों को हंसते देखकर कौशल्या देवी का गुस्सा आसमान को छूने लगा। हे राम, मुझ बुड्ढी का यही हाल होना है इस घर में। भगवान राम, तो मुझे उठा ले या मेरे बेटे रामदीन को कुछ अकल दे। कौशल्या देवी के बदलते तेवर देखकर पार्वती कुछ संजीदा हो गई। पार्वती ने आगे बढ़कर कौशल्या देवी को सहारा दिया तो कौशल्या देवी ने पार्वती का हाथ झटक दिया। छोड़ मुझे, मैं खुद ही उठ जाऊंगी। तेरे जैसे बदबख्त की ज़रूरत नहीं है मोहे। चल दफ़ा हो, राम को भोजन दे और इसे खेतों में जाना है। जी माता जी, पार्वती ये कहकर बावर्ची खाने में चली गई। शक्ल अच्छी होने से नसीब अच्छे नहीं होते। 10 साल हो गए हैं, अभी तक पोते की शक्ल नहीं देखी मैंने। न जाने जादूगर ने इन्हें कौन सा जादू कर रखा है मेरे बेटे पर जो दूसरी शादी का भी नाम नहीं लेता, मूर्ख। पार्वती जानती थी कौशल्या का पारा आज सुबह से ही आसमान को छू रहा है, इसलिए आज का दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। उसने सोचा था कि पूरा दिन खामोशी रहेगी। कौशल्या हर वक्त सहन में पड़ी हुई राम की मूर्ति की पूजा करती रहती थी। भगवान राम उसकी एक ही प्रार्थना थी, उसके बेटे रामदीन को पोता दे दे। रामदीन को पार्वती से बेइंतहा प्यार था। ये प्यार ही था जिसकी वजह से रामदीन ने आज तक पार्वती को एहसास नहीं दिलाया था कि वो बेटा ना पैदा कर सकी थी। एक माह कबल सुमतिया काकी, जो कि कौशल्या के साथ वाले घर में रहती थी, उसने कौशल्या को मशवरा दिया था, अगर पार्वती काली माँ के मंदिर पूजा करेगी और प्रसाद चढ़ाने जाए तो हो सकता है पार्वती की औलाद हो जाए। पार्वती ने कौशल्या देवी का दिल खुश करने की खातिर काली माँ के मंदिर जाना शुरू कर दिया था, जो कि फतेहपुर गांव के करीब ही था। कौशल्या देवी को तो मोटापे ने चलना दूभर कर दिया था, मगर पार्वती सुमतिया काकी के साथ काली माँ के मंदिर चली जाती थी।